औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला आप और हम सब पर अपनी रहमतों और बरकतों के साए कायम रखे, आमीन आमीन आमीन। मेरी इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आप और हम सब की मुश्किलें और आजमाइशों को दूर फरमाए। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है, बहुत ही मुख्तसर है, इतनी मुख्तसर है कि अगले लम्हे का इंतज़ार नहीं। ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है और अगले लम्हे का इंतज़ार नहीं है, लेकिन हमने कभी देखा नहीं होता और हमें इस बात को इतना बॉदर ही नहीं करते, इस बात को इतना सीरियस नहीं लेते। वो क्यों नहीं लेते? क्योंकि हमने शायद ऐसी मुसीबतें अपनी ज़िंदगी में देखी नहीं होती। और ये वही लोग कहते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ देखा होता है, कुछ जाना होता है, उनको समझ हो जाती है उस चीज़ की कि वाकई ही ज़िंदगी में अगले लम्हे का इंतज़ार नहीं करती, वो हमारी परेशानियों का इंतज़ार नहीं करती, वो हमारे बच्चों को नहीं देखती, वो हमारी गरीबी को नहीं देखती, वो हमारे दुखों को नहीं देखती। जब मौत आती है, और उसका नाम मौत है, मौत आती है तो ना हम एक कदम आगे ले सकते हैं, ना एक कदम पीछे ले सकते हैं। अगर हमारी मौत हमारी मुंतज़िर है तो हम गिलास हाथ में होगा, होंठ तक पानी नहीं ले जा पाएंगे। अगर पानी ले जा पाए तो हलक से उतार नहीं पाएंगे। मौत एक ऐसी जालिम है। अब ऐसी जालिम और ऐसी मौत से जिसके अगले लम्हे का इंतजार नहीं कि हमें कब आ जाए, कहाँ आ जाए, तो उसके लिए हमने कितनी तैयारियां की, उसके लिए हमने कितने जदोजहद किए, उसके लिए हमने कितना स्ट्रगलिंग की। हम हर चीज़ के लिए स्ट्रगलिंग करते हैं। एग्जाम्पल ले लें, अगर हम देखा जाए तो पैसे कमाने के लिए कितना करते हैं, 24 घंटे तो हमारा होता है कि यार किसी तरीके से हमारा कहीं से भी पैसों के लिए कोई इंतज़ाम हो जाए, कहीं से भी हमारा किसी भी तरह का कोई बिजनेस हम अपना खड़ा कर सकें। तो उसके लिए बेसिकली हमने अपनी ज़िंदगी में अपनी उस मौत के लिए क्या स्ट्रगलिंग की, उस मौत को किस तरीके से हमने देखा है कि अगर हमें मौत आ गई तो हमारे अगले प्रोजेक्ट बिल्कुल ठीक होंगे, अगली मंजिलें। हमारी दो जिंदगी हैं, एक इस दुनिया की और एक उस आखिरत की, जिसकी हमें कोई फिक्र नहीं, जिसकी हमें इतनी टेंशन नहीं कि अगर हमें यहाँ खड़े खड़े मौत आ गई तो हम कहाँ जाएंगे। हमें खड़े खड़े मौत आ गई तो हम उस सवालों का जवाब कैसे दे पाएंगे जिसमें कुरान में कहा गया है कि हर हाल में तुम्हें इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। जो अच्छाई करोगे तो जन्नत में जाओगे, बुराई करोगे तो जहन्नम तुम्हारी मुंतज़िर है। अल्लाह की नाफरमानियाँ करेंगे तो उसमें आपके लिए क्या सज़ा है, और अल्लाह को अगर आप अल्लाह समझ कर उसकी इबादत करेंगे, इताअत करेंगे तो उसका आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। ये सब कुछ कुरान हमें खोल खोल कर बयान कर रहा है, लेकिन हमने इन बातों को ना कभी सीरियस लिया। क्यों नहीं सीरियस लेते? उसकी मेन वजह यह है कि हमारे दुनियावी चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं। जब तक हमें दुनिया की चीज़ें हैं हमारे साथ, जब तक हमारे साथ दुनिया में लोग खड़े हैं, दुनिया में हमारे खुशियाँ मिली हुई हैं, तब तक हमें कोई होश नहीं। हाँ, जब हमें झटका लग जाएगा फिर हमें सारी होश भूल जाएगी। और वो झटका क्या होगा? बीमारी, अचानक से एक्सीडेंट, मौत, कोई हादसा, फिर हमें अल्लाह याद आता है और फिर हम भागते हैं अल्लाह की तरफ। लेकिन याद रखना कि उस मुश्किल टाइम में अल्लाह आपका साथ नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्यों? जब आप खुशहाली में थे तो तब अल्लाह कहाँ था? आज जब आप मुश्किल में आए आपको अल्लाह याद आ गया। अल्लाह तो हर टाइम आपके पास था, लेकिन आपने उनको याद ना किया। और इसकी वजह ये दुनिया है। दुनिया में इतना मत खो कि अपनी आखिरत को भूल जाओ। बनाने वाले ने इस दुनिया को धोखे के सिवा कुछ नहीं करार दिया, तो हम कौन होते हैं इस धोखे के पीछे पड़ने वाले? हमने तो इस दुनिया को अपना मान लिया कि ये दुनिया है तो हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन ये याद रखना कि ये दुनिया हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जो हमारे अल्लाह ने हमारे लिए किया है वही है। अल्लाह ने इस दुनिया को बनाकर दो रास्ते हमारे लिए इस दुनिया में आने के लिए छोड़ दिए, एक अच्छाई और एक बुराई का रास्ता। लेकिन हम बहुत कम लोग हैं जो अख्तियार करते हैं अच्छाई के रास्ते को। ज़्यादातर लोग हवस के पीछे
پیسے کے پیچھے، دولت کے پیچھے، وہ آگے ہو گیا میں اس کے پیچھے کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں، اس گیمی میں ہم لگ گئے کہ ہم ایک دوسرے سے بس آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پر ہم اللہ کے حکموں کو پامال کر رہے ہیں، کہاں پر ہم نافرمانیاں کر رہے ہیں، کہاں پر ہیں کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے سے بھی کتراتے ہیں۔ کیا ہے یہ کچھ بھی نہیں۔ شیطان ہمیں ہمارے رستوں سے ہٹا رہا ہے۔ شیطان نے اللہ سے چیلنج کیا نا اللہ تعالیٰ کو کہ میں آپ کے بندوں کو آپ کے رستوں سے ہٹا کر چھوڑوں گا، تو یہ وہ اپنا چیلنج کمپلیٹ کر رہے ہیں اور ہم شیطان کی ہیلپ کر رہے ہیں اس کی چیلنج میں کمپلیٹ کرنے میں۔ اگر ہم اللہ کے پکے مسلمان ہوئے اور اللہ کو ماننے والے ہوئے تو ہم کبھی بھی شیطان کو اپنے راستوں میں نہیں آنے دیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ پر ہم سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے قائم رکھے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔